आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईस्टर का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और साथ में इस वीडियो में देखेंगे कि ईस्टर का जो त्यौहार होता है वो खुशी का त्यौहार होता है या शोक का। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। लूका 23:43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु किसको कह रहे हैं? प्रभु यीशु के साथ दो लोग क्रूस पर चढ़ाए गए थे, दोनों डाकू थे। लेकिन एक ने कहा, अगर तू परमेश्वर है तो खुद को बचा और हमें बचा। लेकिन दूसरा डाकू क्या कहता है, लिखा है 40 में, इस प्रकार दूसरे उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया था। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह निर्दोष थे और यीशु मसीह ने किसके? हमारे पापों के लिए वो बलिदान दिया। हालेलुया। किसके लिए बलिदान दिया? हमारे पापों के लिए। अब कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने बलिदान क्यों दिया, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। कौन कह रहा? वो डाकू कह रहा। दूसरा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उसे एक वादा कर रहे हैं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। कौन होगा? आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और ये यीशु ने बलिदान क्यों दिया? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और यीशु मसीह पर जो ताड़ना पड़ी वो किसके लिए? हमारे लिए। जो सजा हमें मिलनी थी वो किसी ने उठाई? यीशु मसीह ने उठाई। लिखा है यशायाह में 53:12 में, वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह अपराधियों के संग गिना गया। अपराधी कौन थे? वो दोनों डाकू क्या थे? अपराधी थे। क्या थे वो दोनों डाकू? अपराधी थे। लेकिन यीशु मसीह को उन अपराधियों के बीच में सूली पर चढ़ाया गया था, तो भी वो हमारे पापों के लिए बोझ उठाकर अपराधी बना। किसके अपराधों का? हमारे अपराधों का। अब कई लोग सोचते कि हमारे अपराधों के कारण कैसे यीशु मसीह सूली पर चढ़ा। तो हम देखते शुरू से, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, तो अदन की वाटिका में से सब वृक्षों के फल खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। लेकिन क्या होता है? शैतान आता है और शैतान आकर हवा को बहकाता है कि अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और जब शैतान हवा को बहका देता है और हवा बहकावे में आ जाती है और वो फल अपने पति को भी खिलाती है, उसके द्वारा क्या आ जाता है? पाप आ जाता है। उनकी जो आत्मिक तौर पर आंखें वो क्या होती है? बंद हो जाती है और उनके शरीर का पाप आ जाता है। जब पाप आ जाता है, परमेश्वर उनको बुलाता है कि हे आदम, तू कहाँ है? तो आदम छुप जाता है पेड़ के नीचे, और जब आदम छुप जाता है पेड़ के नीचे तो वो कहता है, परमेश्वर, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर को पता होता है कि इसने फल खा लिया, तो परमेश्वर चाहता है कि शायद ये आकर मुझसे माफी मांग ले और ये आकर कह दे कि मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ कर। लेकिन आदम उस गलती को मानता नहीं है और वो क्या करता है? हवा पे डाल देता दोष, और हवा सांप पे डाल देती कि मुझे सांप ने खाया, और वहां से परमेश्वर तीनों को श्राप दे देते हैं। और जब तीनों को श्राप दे देते हैं तो परमेश्वर और इंसान के बीच में दूरी हो जाती है। हालेलुया। और उस दूरी को मिटाने के लिए किसी का पवित्र लहू बहाना जरूरी था जो परमेश्वर से मेल करा सके, और उस मेल को कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं। और वो इस धरती पे जब आते हैं तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए उन दुखों को सहने के लिए आते हैं। हालेलुया। जो ताड़ना यीशु मसीह पर पड़ी वो किसके लिए थी? हमारे लिए थे। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, यीशु मसीह पे थूका जा रहा था, वो किसके लिए था? हमारे लिए था। हालेलुया। गलती किसने की थी? हमने। और वो
परमेश्वर का बेटा बनकर इस धरती पे आता है और हमारे पापों के लिए वो दुख सहता है। क्या लिखा है? उसने क्या किया? वो धर्मी था तो भी पापियों में गिना गया। हालेलुया। वो क्या था? धर्मी था तो भी पापियों में गिना गया। और हमारे अपराधों के लिए वह क्या होगा? हमारे अपराधों के लिए क्या हुआ? उसने दुख उठाया। जो पाप हमने किए थे वो किसने सहे? यीशु मसीह ने सहे। लिखा है लूका 23:40 में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यीशु मसीह ने यह कहते ही अपने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। और वो दिन क्या था? ईस्टर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह ने उस दिन अपने प्राण दिए थे। किसके लिए? हमारे पापों के लिए। हालेलुया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए थे। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने क्या लिया? यीशु मसीह को क्या लगी? प्यास लगी। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या बना? प्यासा बना। क्या बना? वो हमारे लिए प्यासा बना। जो पाप हमने किए थे वो अपराधियों के अंदर गिना गया और हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया। अब यीशु मसीह को क्या लगी? प्यास लगी। किसके लिए? हमारे लिए वो प्यासा बना। हालेलुया। यानी जो दुख हमें मिलना था, जो कष्ट हमें मिलना था, वो किसने सहा? प्रभु यीशु मसीह ने सहा। यूहन्ना 19:28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो गई है, मैं प्यासा हूं। कल क्या हुआ? जो भी भविष्यवाणी यीशु के द्वारा हुई थी, यीशु मसीह पापियों का हाथ पकड़वाया जाएगा, यीशु मसीह के ऊपर थूका जाएगा, जो नबियों ने भविष्यवाणियां की थी वो भविष्यवाणियां पूरी हुई और यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बनो, यीशु मसीह हमारे लिए प्यासा बना था। हालेलुया। उसने कहा, मुझे पानी पिलाओ क्योंकि मैं प्यासा हूं। और यीशु मसीह को उस जगह पे पानी नहीं पिलाया जाता। क्या पिलाया जाता है? एक सिरका पिलाया जाता है। हालेलुया। सोचो, वो खुदा इस धरती पे आता है और हमारे पापों के लिए वो प्यासा बन जाता है। हालेलुया। उसने कोई गलती नहीं की थी तो भी उस पर हमारे पापों का बोझ था। वो अपराधियों में गिना गया। हालेलुया। किसके लिए? हमारे लिए। मत्ती 27:40 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबलानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। जब जो पाप हमने किए थे, हमारे अपराध जब यीशु मसीह के ऊपर आ गए तो पिता देख नहीं सका उन पापों को और पिता ने अपना मुंह फोड़ लिया। किससे? यीशु मसीह से। तब यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। एक समय ऐसा है कि परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया था। किससे? यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पाप को कभी भी नहीं देख सका, इतना परमेश्वर पवित्र है। और जब अपने बेटे के ऊपर पाप देखा तो वो नहीं देख सका। हालेलुया। यूहन्ना 19:26 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। एक समय ऐसा आया था कि यीशु मसीह को उसके चेले भी छोड़ जाते हैं। एक समय ऐसा था कि यीशु मसीह को सब लोग छोड़ जाते और यीशु मसीह अकेला रहता। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर दुख सहा। जो पाप हमने किए थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहे। हालेलुया। आज कई लोग बोलते कि यीशु मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया था, उसने ताड़ना क्यों सही? हालेलुया। उसे सूली पर चढ़, लेकिन अगर यीशु मसीह वो बलिदान नहीं देते तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज हम और आप नहीं बचे होते। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो रास्ता खोला हमारे लिए स्वर्ग जाने का। जो रास्ता आदम हवा ने फल खाकर उस रास्ते को बंद किया था, वो रास्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला। हालेलुया। लूका 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये तो लिखा था कि यीशु मसीह पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो ईस्टर डे मनाया जाता उस दिन यीशु मसीह को मारा गया था और जो ईस्टर संडे मनाया जाता उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ईस्टर डे शोक का दिन होता है या खुशी का। तो जो ईस्टर डे शुक्रवार मनाया जाता है
उस दिन को प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, तो कई लोग उस दिन को शोक का दिन मनाते। लेकिन जो दिन आता है संडे का, उस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, इसलिए उस दिन खुशी का दिन मनाया जाता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं मत्ती 28 का 1 से, तब शब्द के दिन व सप्ताह के पहले दिन पौ फटते मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यीशु मसीह को क्या किया गया? मारा गया। और यीशु मसीह को क्या किया गया? यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिया। अब यीशु मसीह को जब गाड़ा गया, तो अब शब्द क्या? पहला दिन, यह संडे का दिन पौ फटते मरियम मगदलिनी क्या करने? कब्र को देखने के लिए आती है। और देखो कि बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। क्या हुआ? एक बड़ा सा पत्थर यीशु मसीह की कब्र के आगे रखा गया था, लेकिन वो भी पत्थर को लुढ़का देता है। कौन? स्वर्गदूत। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन संडे को यीशु मसीह क्या हुए थे? जी उठे थे, इसलिए वो पत्थर को स्वर्गदूत उठा देता है और साइड में कर देता है। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हालेलुया। उसके बैग के पहरुए कांप उठे और मृत समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। क्या कहा स्वर्गदूत ने? उसका रूप कैसा? बिजली जैसा है और उसकी आंखें उज्जवल है, यानी बहुत पवित्र आंखें होती है। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से क्या कहा? मत डरो। क्या कहा? मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे तुम ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं, क्या लिखा गया? वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। क्या कहता है? उनको सबूत खाता है। कौन? स्वर्गदूत, कि यीशु मसीह अब यहाँ नहीं है। उसने तुम्हें कहा था कि मैं पापियों का पकड़वाया जाऊंगा, मेरे पर ताड़ना आएगी, मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। हालेलुया। कौन उठा जी? यीशु मसीह। पता है यीशु मसीह को मौत भी नहीं डुबा सकी। आज तक मौत कहती है कि मेरे से कोई बचकर बाहर नहीं आ जाता, और यीशु मसीह ने तो मौत को हरा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, और यीशु मसीह ने कभी पाप किए नहीं। अब बाइबल में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण क्या गिना गया? अपराधी गिना गया। तो वो हमारे अपराधों के कारण गिना गया ना, उसने कभी पाप नहीं किया था, इसलिए यीशु मसीह को मौत भी समेट नहीं सकी। और यीशु मसीह उस मौत को हरा कर बाहर आते हैं। कब? ईस्टर संडे को। हालेलुया। इसलिए जो ईस्टर संडे होता है वो दिन खुशी का दिन मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन मौत पर विजय प्राप्त की थी। हालेलुया। क्या कहते? यीशु मसीह ने मौत पर विजय प्राप्त की थी। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। क्या कहता है स्वर्गदूत? कि जाकर उसके चेलों को कह दो कि यीशु मसीह जी उठे और वो तुम्हें गलील में दर्शन देगा। कहां देगा? गलील में दर्शन। कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब स्वर्गदूत ने सब बातें मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम को सब बातें बता दी कि यीशु मसीह जी उठा है। जाकर उसके चेलों को बता दो कि वो अब कब्र में नहीं है, वो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है, और वो तुम्हें दर्शन कहाँ देगा? गलील में देगा। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु मिला और कहा सलाम। उन्हें पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। क्या हुआ? वो बड़े आनंद के साथ क्या हुई? कब्र से लौट कर आए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। तब यीशु ने मिला और कहा सलाम। क्या हुआ? यीशु मसीह उनको मिलते हैं और उन्हें पास आकर उनके पांव पकड़कर उसको दंडवत। किसको? यीशु मसीह को दंडवत किया। किसने? मरियम मगदलिनी, दूसरी मरियम। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखें। क्या मैं वहां जाकर उनको दर्शन दूंगा। हालेलुया। वहां पर जाकर मैं उनको मिलूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको ईस्टर डे और ईस्टर संडे का पता चल गया होगा कि ईस्टर डे और ईस्टर संडे क्यों मनाया जाता है, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी
ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो भी मसीह भाई बहन जान सके कि ईस्टर डे, ईस्टर संडे क्यों मनाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।